प्रतिकूलता को आप भजन विरोधी मत मानिए। प्रतिकूलता एक वो वरदान है जो मुझे प्रभु से मिला देता है। सच्ची मानना, सच्ची मानना। प्रतिकूलता ये वो वरदान शक्ति है जो मुझे भगवान से मिला के ही छोड़ेगी। और भगवान जिस पर बहुत दुलार करते हैं उसे प्रतिकूलता देते हैं। कभी कोई भक्त ये न सोच ले कि जब से मैं भजन में लगा तो प्रतिकूलताओं ने घेर लिया। प्रतिकूलता ही भगवत प्राप्ति का हेतु होती है। जैसे उदाहरण में हम अंदर की बात बताते हैं। जैसे हम भगवत मार्ग में चले, खूब साधन भजन में लगे, अंदर काम वेदना क्रोध वेदना वो हमें जला रहे, हमारे अंदर से दुर्वासना प्रकट हो रही। अब हम गंगा किनारे बैठकर विचार कर रहे कि तू क्या है, देख तू क्या है, क्या है तू। मेरे अंदर से रोना आता, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, हे प्रभु देखो मैं कितना नीच हूं, हे करुणा में मुझे ये क्या कर रहा है, विकार क्या कर रहा है, मुझे असलियत में शरणागति प्रदान कर रहा है। तो वो हमारे लिए विरोधी भाव नहीं। जब जहां जैसा भी परिस्थिति आई, प्रभु वैसी परिस्थिति से मुझे पूर्ण आत्मसमर्पण। अब अंदर की बात कह रहा हूं। संन्यास मार्ग से आए तो एक धसक थी वैराग्य की, बहुत सुंदर, मतलब भगवत कृपा से जीवन कटा पूर्ण वैराग्य में। जब किसी को हम देखते हैं, मतलब अच्छा कपड़ा पहने, घड़ी बांधे, कुछ ऐसे संत वेश में, तो अंदर से एक घृणा की वृत्ति उत्पन्न है, एकदम ऐसा साधु मतलब क्या, ऐसा रहता है। जब एक दो बार गुरुदेव भगवान ने डांटा कि ये वृत्ति बहुत घातक वृत्ति, तुम धाम आए हो, सन्यासी नहीं हो, अब तुम प्रियालाल के चरण से हो। पता नहीं कौन सा वैष्णव किस भाव में आप बाहरी दशा को देखकर ऐसा, तो महाराज जी हमारे दिमाग में बैठ गया है कि साधु का मतलब जो शरीर संसार का पूर्ण त्यागी, पूर्ण आसक्ति रहे, ऐसा जीवन था। एक कमंडल, एक झोली, इतना मार्किंग, इतना एक गंदा चला, जो कमंडल में मधुकरी से मिला उसी से उदर पोषण, दूसरी कोई वस्तु नहीं। तो एक अहम था वैराग्य का, हम जान नहीं पाए, सूक्ष्म अहम रहता है। जब किसी पर दोष दर्शन हो तो अहम से ही होता है। पता नहीं कौन किस कोटि का महात्मा है, कैसे अंदर की बात जानी जाए। पर बाहर से जब हम देखते हैं ना, बढ़िया चिकने कपड़े, बढ़िया सब, बाबा जी मतलब बाबा जी का मतलब क्या, ऐसा अंदर प्रश्न होता और बातचीत। और एक भगवान की कृपा हुई नहीं कि किडनी खराब की सूचना मिली, अब नशा हिरण हो गया कि हे भगवान अब तो शरीर से साधना भी नहीं बनेगी, सब त्याग वैराग्य जितना था हम ना, सब मिट्टी मिलना प्रारंभ हो गया। आज वो स्थिति आई कि जो ही प्यारो करे सोई मोह भावे, और सब भगवान ही है। अपने आप वो जो ताला बोले सोफा में बैठना है, किडनी में वजन नहीं पड़ना चाहिए जी बैठना, गाड़ी से चलना है जी हाँ, मतलब हर तरह से प्रभु अपने जन को निराभिमानी बना देते हैं। ये बनाने के हथकंडे उनके अलग अलग हैं। अब हमको कोई उपदेश देता तो हम शास्त्रों से उसे काट के बता देते कि नहीं, भगवान भी चाहे तो मुझे डिगा नहीं सकते क्योंकि ऐसा नियम है, ऐसा शास्त्र आज्ञा है। तो ऐसा बना दिया, अपने आप बना दिया कि अब बिल्कुल जैसे, और घर में एक खिलौना नहीं होता, जैसे रखा जाए बस वैसे रख, ऐसे ही जीवन हो गया। जैसे रखो, जितना चाहो उतने पाओ, जितना चाहो वैसे बैठ। तो प्रभु जितनी प्रतिकूलता देते हैं, मुझे तो अनुभव हुआ, वो सच्चा अपना बनाने के लिए देते हैं। अगर मेरे शरीर में किडनी का रोग ना होता तो शायद ये अहम बना रहता कि मैं एक बहुत तपस्वी हूँ, एक मैं बहुत साधक हूँ, मैं बहुत त्यागी हूँ, ऐसा अहम था, सूक्ष्म रूप से था। जब ये सब हुआ तो लगा कि ओहो अब तो जीवन गया। बहुत मतलब अंदर से क्लेश हुआ कि ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, बच्चापन से वैराग्य हुआ, लेकिन वो बात नहीं बनी जो बनना चाहिए। एक बात होती है ना जिसके बाद ये लगता है अब कृत्य कृत्य भयो मैं, वो अंदर से। तो वृंदावन रस में जुड़े ही थे और ये घटना हो गई। तो जो शरणागति अंदर से हुई, वो शरणागति किसी साधना से नहीं हो सकती, वो केवल इस प्रतिकूलता से हुई। जब कोई पानी देने वाला नहीं, पास में एक रुपया नहीं, और जहां से देखो वहां से निकाल दिए जा रहे, बिल्कुल अनाथ, बिल्कुल अनाश्रित, तब असली शरणागति हृदय से हुई कि हे प्रिया प्रीतम आप ही मेरे, हे स्वामी जी, हे करुणामय। तो मैं बहुत कृतज्ञता का अनुभव करता हूँ इस किडनी के रोग को। अगर ये ना होती तो जीवन में मुझे वो शरणागति न मिलती जो मिली है। कहीं न कहीं अहम बना रहता, आज अहम मिट्टी में मिल गया है। केवल प्रिया प्रिया, हमारे साधन भी प्रिया प्रीतम, हमारे साथी भी प्रिया प्रीतम। इसलिए
पहले हम सत्संग में कभी कभी सुनते थे महापुरुषों के मुख से कि असाध्य रूप भगवान की अहेतुकी कृपा। क्या मतलब बावरी बात है? शरीर स्वस्थ है तो हम साधना कर सकते हैं, अस्वस्थ शरीर में क्या भगवान की कृपा? समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आया कि असाध्य रूप भगवान की अहेतुकी कृपा। कोई पल ऐसा नहीं जो भूलने दे प्रभु को। हर समय जैसे कोई अंगरक्षक ना खड़ा रहे सावधान, ऐसे उस खड़ा सावधान, एक कभी भी सावधान, एक क्षण प्रिया प्रीतम को नहीं भूल। कितनी कृपा है। तो हम प्रतिकूलताओं को ये न माने कि ये बाधा रूप से आए, सही मानो प्रतिकूलता में जो भगवत स्मरण होता है वो अनुकूलता में नहीं होता। सब मुझे प्यार करे, सब मुझे दुलार करे, शरीर स्वस्थ हो, खूब खान पान की सामग्री, शायद है कि भगवान का स्मरण हो, भूल सकते हैं, लेकिन हर तरह से प्रतिकूलता है। इसीलिए माता कुंती ने भगवान से कहा था कि मुझे पग पग पर विपत्ति दीजिए, क्योंकि जब जब विपत्ति आई तो मैं देखा हूं आप दौड़ते हुए आए हैं, घबराना नहीं। मैं वही देखना चाहती हूँ कि आप मेरी तरफ आ रहे हैं। आज जब विपत्ति टली तो आप मेरी तरफ पीठ करके द्वारिका जा रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी संपत्ति, नहीं चाहिए ऐसी अनुकूलता जिसमें आपको पीठ करना पड़े। आप हमारे सम्मुख भागते हुए आ रहे हैं, मुझे वो प्रतिकूल है। गोविंद, मुझे पग पग पर प्रतिकूलता दीजिए। प्रतिकूलता हमारे जीवन को कृष्णमय बना देती है। विश्वास करना, जिस दिन तुम्हारा कोई मित्र नहीं होगा, जिस दिन कोई तुमसे बात करने वाला नहीं होगा, जिस समय कोई तुमसे नहीं पूछेगा कि कैसे हो, उस समय जो आर्त भाव होता है प्रभु के कि प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, वही वो बात सुनना चाहते हैं। जब तक वो बात हृदय में नहीं आती तब तक असली शरणागति नहीं होती। चाहे आप गजेंद्र से देख लीजिए, चाहे आप द्रौपदी जी से देख लीजिए, या किसी से। प्रभु एक स्थिति ऐसी लाते हैं अपने शरणागत भक्त पर कृपा करके कि सब रिश्तेदार मित्र सब उससे मुंह मोड़ लेते हैं। हर उपाय से वो रहित हो जाता है। तब एक ही उपाय रहता है, हाँ कृष्ण, अब आपके सिवा कोई नहीं। यही सुनना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसी प्रतिकूलता। और जहां कहा हा कृष्ण, बस हरि उसे अपनी गोद में ले लेते। और कितना दुलार करते हम तुम्हें बता नहीं सकते। कि जितने भी भक्तों के चरित्र आप पढ़ के देख लीजिए कि कितना हरि अपने जनों को दुलार करते हैं। और प्रत्येक भक्त के जीवन में बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता है, ये भी देख लीजिए। वो प्रतिकूलता हरि प्रेम को जागृत करने वाली होती। कोई भी उपासक कभी ये न सोचे कि हरि शरण में आने पर ये विपत्तियां क्यों घेर लेती हैं। सच्चा भक्त बनाने के लिए, पक्का भक्त बनाने के लिए। जैसे किसी भी कच्ची मटकी में थोड़ा भी जल डालो तो फैल जाएगी, वही जब आवे पे तप जाती है तो 24 घंटे घड़े में भरा रहे जल, एक बूंद भी जल नष्ट नहीं होगा। ऐसे ही हम लोगों का हृदय भी विषयी कच्चा घड़ा है। भगवान करुणा करके विपत्ति रूपी आवे पे तपा के उसे पक्का घड़ा बना देते हैं, जिसे कोई भी संसार का प्राणी उसे टिका नहीं सकता, उसके प्रेम रस को सोख नहीं सकता। प्रतिपलों भगवत अनुराग में मगन रहता है। हम भगवान पर भरोसा करें, उनकी शरणागति पर विश्वास करें। कभी भी ये ना माने कि कोई भी विपत्ति हमें दंड देने के लिए मिली, नहीं, अनुराग प्राप्ति के लिए, भगवत कृपा के लिए मिली। सच्ची माने, हम हृदय की बात कहते हैं। जब पाने को भोजन न हो, रहने को स्थान न हो, कोई पूछने वाला न हो, ये जीवन में हमने देखा है यार, 1-2 दिन नहीं, 10 वर्ष देखा है। तब जो प्रभु से प्यार होता है, उस प्यार को तुम्हें कैसे बताएं। पूरी सृष्टि में कोई मेरे को प्यार से देखने वाला नहीं। पूरी सृष्टि में मलिन वेश, जिधर जाओ उधर गाली, जिधर रोटी मांगो जवान साधु देख के गाली, जिधर देखो हंसी मजाक करते हैं लोग। कोई भी हमसे प्यार से नहीं। जिस आश्रम में रुको वो गाली देता है, कोई सेवा नहीं करता, बंद कमरे में बैठा रहता है, बड़ा भजनानंदी बनता है, बड़ा त्यागी बनता है, समाज के किस काम में आता है। ये गालियां हमने सुनी, यही सुनी। जहां से मार्किंग लगा ली, एक कपड़ा ओढ़ लिया, अपने को त्यागी बैरागी समझता है, समाज के किस काम में आता है। इसी को गालियां मिली, यही गालियां मिली और यही गालियां मिली। किस काम में आता है समाज। मांग लिया, पशु की तरह पेट भर लिया, कमरे में पड़ा रहता है, अपने को भजनानंदी समझता है। ऐसे सामने फेस टू फेस वही यहां कई बार आकर के हाथ जोड़ के कहा कि 5 मिनट हमको समय दे दीजिए, वही। और इन लोगों को बताया कि देखो, अगर एकांतिक चित्त से तुम प्रभु से जुड़े तो इसी जीवन में प्रभु ने दिखा दिया। वही अन्य जनों से कहते कि कभी 1 घंटे का समय क्या हमें मिल सकता है क्या उनको, कि कभी 1 घंटे हम बैठकर संभाषण कर सकते। वही जीवन को इस कोटि का हमें प्रभु से कह के प्रार्थना करके बनाना कि कोई मेरा न हो, मैं जब देखूं तो केवल मेरे प्रीतम हो, दूसरा कोई ना हो। हे नाथ, मुझे ऐसा बना दो कि मेरी दृष्टि में आपके सिवा कोई हो ही ना, कोई ना हो।
और सच्ची मानिए एक बार ऐसी स्थिति आती, प्रत्येक के जीवन में आती है, अगर सच्ची उपासना में हो, कि तुम्हें अनुभव कराएगा ठाकुर कि तुम्हारा कोई नहीं है। जिस दिन ऐसा अनुभव होने लगे, जान लेना ठाकुर बरस रहा है तुम्हारे ऊपर। उसे ये मत मानना कि तुम किसी से प्यार करने की चेष्टा करना, ना, बच जाना। उसी समय केवल प्रभु से प्यार करना, वो इसीलिए ऐसी परिस्थिति। और जिस दिन प्रभु से तुम्हारा प्यार हो गया, उस दिन सारा संसार तुम्हारे चरणों में बिछ जाएगा। बिल्कुल सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर सोई विजयी विनयी गुण सागर तासु सुजस्त्र लोक उजागर। देखा जब इसका अल्ट्रासाउंड होना था, अल्ट्रासाउंड तो एक संत भगवान है, बड़े धनी मानी है, एक संत भगवान उनके पास ले गए। अब अल्ट्रासाउंड कराने में पैसा लगता है, मधुकरी से तो ब्रजवासियों से तो पैसा आने वाला नहीं। 250 रुपया उस समय लगते थे, अब तो 500 लगते हैं, 250 लगते थे। गए तो हाँ कैसे आए जी, उनकी बोल में ही इतनी ठसक थी कि जैसे एक नौकर से कोई स्वामी बात करता है। तो जो मित्र संत थे उन्होंने कहा कि बाबा मधुकरी से रहते हैं, इनके उदर में कुछ परेशानी है और शायद किडनी खराब हो रही, तो ये अल्ट्रासाउंड कराना चाहते हैं, आप इनको 250 रुपया दे दो। तो इसका गवाही कौन होगा कि अल्ट्रासाउंड ही कराने के लिए ले रहे हैं? क्योंकि मलिन वेश एक झोला ऐसे टांगे कम बस उतरे हमारा जेल था। तो हमें हंसी आई कि इस वेश पर भी विश्वास में 250 रुपये। तो हमने कहा आपको हम वो दिखाएंगे आके पर्चा जिसमें बनता है कि भाई इन्होंने अल्ट्रासाउंड। बोले वो तो नकली भी बनवाया जा सकता है। उनका प्रणाम में रखे रहो आप अल्ट्रासाउंड के लिए पैसे। जरूरत के ब्रजवासी ने, बलराम ब्रजवासी, उन्होंने करवाया। तो हमें जीवन की धारा को देखा है कि ठाकुर जी ऐसे ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देते जहां दिखाई देता है कि क्या स्थिति, कैसा संसार है। बिल्कुल एकमात्र आश्रय प्रभु का रखना और फिर आप देखना कि आपका जीवन कैसा खिलता है और कैसा आनंदमय होता है। प्रत्येक भक्त के जीवन में परिस्थिति आती है और उस परिस्थिति में हिले ना, अपने इष्ट के अनन्य रहे तो पूरा विश्व झुकता है, ये भी जान लेना। कैसी कैसी परिस्थिति आती है, पूरा जीवन का अगर इतिहास होता तो रोम रोम खड़े हो जाएंगे कि ऐसी परिस्थितियां। अब जैसे अपने लोग वृंदावन वास है तो क्या परिस्थिति है, हर व्यवस्था आप जानते हो क्या कि साधुता में कैसी कैसी द्वंद आते हैं। उनसे पूछो जो जीवन भर भ्रमण किए हैं, तब पता चलता है कि कहाँ कैसा व्यवहार होता है। कई दिन पेट भरने के लिए भोजन भी नहीं मिलता। उस समय भगवदाकार वृत्ति करना, और उस वृत्ति में भी सर्दी गर्मी बरसात सब सहते हुए, लोगों का अपमान सहते हुए फिर प्रभु से प्यार, वो बात होती प्यार। आज यहाँ एसी बंद तो बोले बाहर बैठे, एसी नहीं चल रहे तो भजन नहीं हो रहा। एसी से भजन है, गीजर से भजन है, व्यवस्था से भजन है। ठीक है चलो जैसे भी है, तो धाम है आवास से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। और वास्तविक साधुता लाने के लिए प्रतिकूलता अति अनिवार्य है। प्रतिकूलता वो परम सत्ता है जो हमें प्रभु से मिला देगी। हमें कभी प्रतिकूलता से भयभीत नहीं होना चाहिए।